समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह साजन साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, पीडीए यात्रा, अखिलेश जी शामिल होंगे उसमें। ये किस तरह की यात्रा है, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, समाजवादी पीडीए यात्रा लगातार साइकिल यात्रा चल रही है अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में। कई जनपदों में, बहुत सारी विधानसभाओं में घूम करके वो कल लखनऊ पहुंचेगी। उस साइकिल यात्रा का स्वागत भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और उनके साथ 20 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर के और जनेश्वर पार्क तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद भी साइकिल यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और खुद साइकिल चला रहे हैं। ये माना जाए कि क्या इंडिया का अब नाम पीछे करके अब पीडीए का नाम आगे रहेगा हमेशा आप लोगों की नज़र में? इंडिया गठबंधन पूरे देश के सभी विपक्ष के दलों को मिलाकर के बना है। पीडीए समाजवादी पार्टी का पुराना नारा है और पीडीए पे समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। तो ये मान के चला जाए कि इंडिया गठबंधन बना, क्यों नाराजगी इतनी क्यों है कांग्रेस के नेताओं से? आप लोग मध्य प्रदेश में भी ये गलत खबर चल रही है। इंडिया गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है। सब दल अपने अपने विचारधारा, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी भी, पीडीए हमारा प्रमुख नारा है, मुद्दा है और पीडीए के माध्यम से ही हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तो जो हमारा दूसरा मुद्दा है सामाजिक न्याय की लड़ाई, वो अधूरी है। तो पीडीए ही जाति जनगणना कराएगा और फिर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा। आज इकाना स्टेडियम में मैच हो रहा है इंडिया का, तो ये तो खुशी की बात है कि इतना बड़ा मैच लखनऊ में हो रहा है और उस स्टेडियम में हो रहा है जो स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया, समाजवादी सरकार ने बनवाया। तो ये तो हम सभी समाजवादियों के लिए खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो विजन है, जो सोच है, वो अंतर्राष्ट्रीय है। कई नेता डेरा डालेंगे अब समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में प्रचार के लिए अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। ये तो चुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक है, जहाँ जहाँ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लड़ रहे हैं वहाँ पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी लगी और नेता अपना अपना काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि अनुपूरक बजट लाने जा रही है सरकार। अभी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र होने जा रहा है उसमें नवंबर में पता चल रहा है कि सत्र होगा, उसमें 35 से 40 हज़ार करोड़ का बजट जो है वो आने जा रहा है विकास कार्यों के लिए। देखिए, अनुपूरक बजट आने जा रहा है, कितने बजट आ चुके हैं विकास काम के लिए, सारे बजट भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ गए हैं। विकास क्या हुआ है? कम से कम सरकार बताए तो विकास हुआ कहाँ है? सड़क टूटी है, अस्पताल में दवा नहीं है, जो जानवर हैं खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, फसल खा रहे हैं, तो कहाँ विकास हो रहा है? केवल मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का, भाजपा के नेताओं के गाल लाल हो रहे हैं। तो सारे बजट भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करके केवल नेताओं ने अपने कोठी भरी है, तिजोरी भरी है। बातचीत के लिए शुक्रिया। सुनील साजन साहब थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।